औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल मैथ क्लास 9th का। और आज हमारे पास है जी इसका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है ना, इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो निकालते हुए थोड़ी परेशानी पेश आती है कि चैप्टर बहुत बड़ा है और अक्सर इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें से निकालने हैं जो कई दफ़ा आपको रिपीट हो चुके हैं और जिनमें से इंशाल्लाह आपको उनसे मिलते जुलते भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको सिंप्लीफाई करना है और आपने आंसर इनको किस में देना है जी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। मुझसे कीजिए और जवाब कुव्वत मा की शक्ल में लिखिए। क्वेश्चन मैंने रेडी कर दिए हुए हैं, बस इनको सॉल्व करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे पास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जी? 8a का हमारे पास पावर कितनी है? 9 और बाहर 3 है। तो 8 के अगर हम फैक्टर बनाएं 2 से होगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये 2 की पावर 3 बन जाएगा 8। a की पावर 9 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब इसके बाहर ये जो एक्सपोनेंशियल ये है ना हमारे पास सिंबल जो है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। कह लेंगे ये जज़र का साइन है, स्क्वायर रूट है, ये इक्वल होता है 1/2 के। तो अगर जो इसके बाहर लगा होगा, अगर 3 लगा होगा तो ये फिर 1/3 के इक्वल होगा। हाली जो होगा वो 1/2 के इक्वल होगा। अगर 3 4 5 जो भी बाहर लगा होगा फिर उसके इक्वल होगा। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि कुव्वत नुमा की शक्ल में लिख लेना इस तरह। अब आपने क्या करना है, बाहर वाला 1/3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और a की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3। इसका आंसर देखिए 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो a की पावर 3 बच गई हमारे पास। ये इसका आंसर आएगा हमारे पास जी। उसके बाद सेकंड भी सेम इसी मेथड का है हमारे पास। इसके ऐसे लाइन लगा के ना इधर लिख लेते हैं रफ वर्क। ये भी सेम वही है, बस इसमें रकमें ज़्यादा हैं, एक रकम ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले तो 125 जो है ना इसके फैक्टर बना लें आप। 5 से होंगे, 5 2 ज़ा 10 और 2 कैरी 5 5 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये बन गई हमारे पास 5 की पावर 3, x की पावर 9, y की पावर 15। ये आ जाएगा और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बाहर आ जाएगा फिर दोबारा 1/3। अब ये 1/3 है अंदर वाली तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर वाली तीनों पावर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है इस तरह। अब इसकी कटिंग कर लें। 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, x की पावर 3 और ये भी कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, y की पावर 5। ये आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं तो नंबर 3 वाला बिल्कुल इजी सा छोटा सा सवाल है। इसके बाहर आप देखिए 4 है ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लिखेंगे ना इसके बाहर आप लगा देंगे 1/4। अब 1/4 को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई करवा लें। x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/4, y की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/4 और z की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। अब इसका आंसर जब आप लिखेंगे देखिए x की पावर होगी 5/4, कटिंग नहीं हो सकती, इसकी कटिंग हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, y की पावर आ गई 3/2, नीचे भी कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 ऊपर बच गया और 2 नीचे बच गया। ये आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास देखें तो एक सवाल रह गया इसका, वो भी सेम इसी तरह ही होना है। 27 है, 27 के आप इस तरह फैक्टर बनाएंगे। पहले 3 से कर लें। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इनका 27 जो है वो 3 की पावर 3 हो गया और x की पावर 3 सेम आ गया। 8 को तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, वो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा और a की -3 है। और इसके बाहर क्या है जी? देखिए -2/3। इसको इधर आगे हल कर लेते हैं। अब
-2/3 को चारों से करवा देंगे मल्टीप्लाई आप। 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 इस तरह। x की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3। उसके बाद नीचे है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 और नीचे हमारे पास है a की पावर -3 मल्टीप्लाई -2/3। 3 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर -2 आ गया। फिर उसके बाद 3 से कैंसिल हो गया, x की पावर -2 आ गया। ये भी 3 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर -2 आ गई और 3 से कैंसिल हो गया, ये माइनस से कैंसिल हो गया तो a की पावर 2 आ गई। अब उसने कहा जी आपने आंसर जो है ना ये पॉजिटिव में देना है इसका, ठीक है, मस्बत क़ुव्वत तमाम में इसका आंसर होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो माइनस वाली है उनकी जगह चेंज कर देनी है, ऊपर वाली नीचे ले जानी है, नीचे वाली ऊपर ले जानी है। यानी कि ये 2 माइनस वाला था, ऊपर आगे हो गया प्लस, ये दोनों माइनस वाली, ये दोनों नीचे आ जाएंगी। 3 की पावर 2 और x की पावर 2 प्लस हो गया और ये तो नीचे रहेगा क्योंकि ये प्लस वाला ये चेंज नहीं होगा। अब ये 2 की पावर 2 थी, 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, x स्क्वायर और a की पावर 2, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास पूरा हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों आ रही है अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 है, ये इसको करते हैं। तो सबसे पहले ये है, इस तरह के 3-4 सवाल आपकी बुक में, तो अगर आपको इस तरह का कोई भी आ गया तो आपने इसको इसी तरीके से करना है। करना क्या, आपने देखें दोनों के बाहर 5 है, स्क्वायर रूट है 5 है, स्क्वायर रूट है 5 है। तो जब स्क्वायर रूट होगा बाहर 5 आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 बाहर रखें और इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 81 मल्टीप्लाई 27, 2187, बस जी दोनों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करवा लें तो इसका यही आंसर आ गया। यहाँ पर आ जाए हमारे पास, यहाँ पर देखिए a की पावर 1/4 है और a की पावर 2/3 है। दोनों की बेस सेम है ना, जब बेस सेम होगी तो इनकी जो पावर है ना, जो एक्सपोनेंट है इनके, वो प्लस हो जाते हैं। तो 3 और 4 कैल्शियम ले लें, 3 4 12 होता है, 12 एल्शियम आ गया। 4 को 12 पर डिवाइड करें 3 आ जाएगा ना, 4 3 12 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 3 1 3। इसी तरह ही 3 4 12 4 आ गया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करा लें 8 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 11/12। इसका तीसरा सवाल है हमारे पास। यहाँ पर देखें सारी वैल्यूज़ x ही हैं, कोई और नहीं है, सब में x ही है। तो आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ x की आपस में इकट्ठी कर लेनी है। पहले ऊपर वाली सारी इकट्ठी कर लेना आप, x की पावर 3 + 5 + 6, फिर नीचे वाली x स्क्वायर + 4 + 1, कोई पावर ना होगी तो 1 हो जाएगी। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। उसके बाद देखिए जी इसका हमारे पास क्या आंसर बन गया, 5 6 7 8, 8 और 6 कितने हो गए, 14। और नीचे देखिए कितने हो गए, 2 4 6 1 7। अब डिवाइड जब हो रही हो ना पावर, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके आपने माइनस कर देनी है। तो इसका 7, x की पावर 7 रहेगी पीछे, ये आंसर आ गया। लेकिन जी सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब इसका थर्ड करते हैं। जी बच्चों आइए करते हैं इसका अब क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी हमारे पास 3 पार्ट है, तो इनको करते हैं सॉल्व। अब देखिए सबसे पहले तो आपने ये नंबर इकट्ठे कर लेने दोनों, 1/2 मल्टीप्लाई 4 ऐसे कर लेना है। और ये जो y है ना, इनकी पावर्स को प्लस कर लेना है इस तरह, क्योंकि बेस सेम हो पावर प्लस हो जाती है। अब इसकी करनी करें, 2 1 2 2 2 4, इसका तो बच गया 2 हाली। ये दोनों के नीचे जब 7 होगा ना, दोनों की बेस इनके नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तो ऊपर वाली भी सेम आ जाती है। तो ये आ गया 2 और y की पावर आ गई 5/7, बस ये इसका आंसर आ गया। ये वाला भी सेम हमारे पास उसी तरह ही है। पहले आपने a की दोनों पावरें इकट्ठी करनी है, 2/3 + 1/3, और b की भी दोनों कर लेनी है, 3/4 + 3/4, 3 हाँ सेम ही है दोनों की।
तो जब फिर देखें इसका दोनों के नीचे 3 आ गया ना, तो जब नीचे वाली सेम होगी तो ऊपर वाली भी आपने सेम टू सेम लिखनी है, 3 + 3। ए का आ गया 3/3 और बी का आ गया 6/4। इनकी आपस में आप कटिंग करवा दें। ये बन गया 3 1 3, 1 पावर बच गई इसकी, और इसकी आ गई 2 3 6 2 2 4, 3/2। तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका इतना ही आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये डिवाइड की शेप में है तो कोई टेंशन नहीं है इसका। इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले इसकी कटिंग करें ना, 5 1 5 5 4 20, नीचे आ गया 4। उसके बाद ये भी नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये भी नीचे वाली ऊपर जाके माइनस कर देंगे। अब लिखेंगे a की पावर 3/4 - 1/5 और b की पावर 3/5 - 1/4, नीचे 4 आ गया। अब ये एक के नीचे 4 है, एक के नीचे 5 है, 4 5 20, 20 एलसीएम बन जाएगा। 4 5 20 और 5 3 15 और 5 4 20, 4 1 4। इसका मैं शॉर्ट तरीका बता दूँ आसान, कि 5 3 15, 4 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें इस सवाल में। सिर्फ ये भी चीज़ वही है, 5 4 20 और 5 4 3 4 12 और 5 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 4 आ गया। और यहाँ पर देखें अगर आप तो 15 में से 4 निकाल दें, 11 आ गया, और नीचे 20 आ गया। दूसरी साइड पे देखें तो 12 में से 5 निकाल दें तो पीछे 7 रह गया और नीचे 20 आ गया। यही इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में लिखना आपने इसको। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बड़ा ही शॉर्ट तरीका इसका करवा रहा हूँ। देखें, पॉइंट को हमेशा आपने फर्स्ट वैल्यू के बाद लेके आना है। तो पॉइंट यहाँ पे देखिए दूसरी वैल्यू के बाद है, तो आपने पॉइंट को ले आना है यहाँ पे 8 के बाद। पहली वैल्यू के बाद आ गया, आप आगे जितनी वैल्यू हैं वैसे ही लगा दें। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे, मल्टीप्लाई आपने 10 लगाना है। तो जब आपका पॉइंट आएगा ये राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी कि इधर से पॉइंट इधर पीछे को आया हमारा, तो प्लस में पावर लगानी है 1। तो अगर आपका पॉइंट इधर से उस तरफ जाएगा तो फिर माइनस में पावर लगानी है, बस ये ज़हन में रखना है। तो इधर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा भी सेम ऐसे ही है, इसका भी 9.085, पॉइंट एक नंबर मूव हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं। तो इसका देखिए पॉइंट यहाँ पे है, तो आप इसको पहली रकम के बाद लेके जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.8। 1 2 3 4 नंबर पॉइंट मूव हुआ है, तो इसकी पावर हो जाएगी -4, क्योंकि ये आ रहा है इस तरफ को। जब ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा तो आपने माइनस में पावर लगानी है, वरना आपने प्लस में लगानी है। इधर +1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर +1 ही है। नहीं जी, ये तीनों सवाल हमारे पास हो गए। इस तरह का कोई भी आपको आ गया तो आपका यही तकनीक है इसको सॉल्व करने की, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने क्या करना है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये है हमारे पास, इसके आंसर दिए हुए हैं, देखें ये साइंटिफिक में है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, ये है जी -7 है, तो ये वैल्यू आप लिखेंगे ऐसे 5 2 5। अब ये जो पॉइंट है इसको 7 नंबर पीछे मूव करवा लें, क्योंकि माइनस में पावर है इसलिए। तो आपका होगा जी 1 0 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 7 नंबर पीछे की तरफ मूव होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और इधर 0 आ जाएगा। तो अगर इसकी प्लस में पावर होती तो फिर 0 अगली साइड पे लगने थे, बस ये फ़र्क है। अब ये भी माइनस वाले, ये दोनों बड़ी दफ़ा पेपर में आ रहे हैं। इसको 6 पॉइंट मूव करना है आपने, देखिए ये पॉइंट है ना यहाँ पे,
तो 1 2 3 होगी, 3 तो रकमें हो गई, अगर 4 5 तो 6, ये पॉइंट मूव हो गया 6 नंबर। यानी कि रकमें पहले काउंट कर लेनी है, 3 रकमें हैं और आगे 3 ज़ीरो लगा कर 6 पूरी कर लेनी है आपने। ये इसकी हमारे पास आ गई जी इशारिया की शक्ल में आपने इसको लिखना था, यानी कि उसमें साइंटिफिक हमें दिया हुआ था और इसको हमने इशारिया में लिख लिया। अब आ जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों आ रही है अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इन तीनों में से अक्सर एक लाजमी आ जाता है, इसलिए मैंने तीनों ही रख दिए हैं। ये लॉन्ग में भी आपको आ जाते हैं और शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो इसको जब आपने करना है तो देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका। इन दोनों को पहले 2 पे डिवाइड कर लें, इनके 0.96 डिवाइड 2 करवा लें, तो ये आ गया 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और नीचे वाला 4 ऊपर जाकर माइनस हो गया, तो 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बच गई। अब आपने क्या करना है, इसको उसने क्या क्या हुआ है देखिए, सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसका आंसर देना है तो ये साइंटिफिक में ही है, लेकिन पॉइंट देखें कहाँ पे है, पॉइंट पहले के बाद होना चाहिए। अब आप पॉइंट लेके जा रहे हैं इधर से उस तरफ उल्टी साइड पे 4.8। जब आपने पॉइंट इधर से उधर लेके जाना तो एक पावर यहाँ से आपने माइनस करनी होती है, 3 माइनस 1, तो 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी 2। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर बनेगा इसका। उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे, ये भी सेम ऐसे ही है, इसमें बस ये कि ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे आप। 2.61 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 10.44 मल्टीप्लाई ऊपर 10 की पावर कितनी है जी 8 है ना, तो नीचे वाला 3 जाके माइनस हो जाएगा। 10.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 रहेगी हमारे पास। अब आपने क्या करना है, पॉइंट पहली के बाद लेके आना है। अब इसका पॉइंट इस तरफ को आएगा, तो जब पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड की तरफ है राइट से, तो फिर आपने इस साइड पे एक प्लस कर लेना है। देखिए इधर से ये पॉइंट गया था लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो फिर आपने एक माइनस किया था, ये राइट से लेफ़्ट आएगा, तो फिर आपने अपना पॉइंट एक ऐड कर लेना, एक नंबर। अगर 2 नंबर पीछे आएगा तो 2 ऐड करने हैं, जितने नंबर पीछे आएगा पॉइंट उतने ऐड कर लेने हैं इधर। 1.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 6 आ गई। उसके बाद आ जाएगी तीसरा भी सवाल सेम इसी तरह ही है, इनकी कटिंग कर लें पहले। देखिए 2 6 12, 6 को और ये इसको मल्टीप्लाई करवा लें आपस में। 521 मल्टीप्लाई 6, ये बन गया 3126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 माइनस 2, नीचे वाला 2 जाकर माइनस हो गया। 3126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, हल्का सा 1 लगा दिया, 1 लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब देखें इसका पॉइंट है ही नहीं है, तो जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट उस वैल्यू के लास्ट पे होता है। अब ये पॉइंट आएगा 1 2 3 नंबर पीछे आएगा ना, इधर आएगा, तो ये राइट से लेफ़्ट आया, तो उधर आपने क्या करना है 10 में 3 प्लस कर लेने हैं। अब 3 क्यों प्लस हुए हैं, उसकी वजह यह है कि पॉइंट 3 नंबर मूव हुआ है। 10 की पावर 4 आंसर हो गया। ये भी हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 7। तो जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। कन्वर्ट 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स एंड राइट द आंसर इन डेसिमल फॉर्म। इसका आंसर आपने डेसिमल फॉर्म में देना है। इनके 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील कीजिए और जवाब इशारिया की शक्ल में लिखिए। देखिए इसका मैं सॉल्यूशन करने लगा हूँ। ये है हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को उसने क्या है मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है।
ये है छोटा यूनिट, ये है बड़ा मीटर। वो सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर होता है बड़ा। जो होता है ना 1 मीटर, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आपने सेंटीमीटर को मीटर में करना है ना, तो इसको 100 पे डिवाइड करवा देना है। जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है, हमेशा डिवाइड ही करवाते हैं, ये याद रखना आपने। तो 10 की पावर 5, तो ये 100 पे डिवाइड होगा, तो 100 जो होता है वो 10 की पावर 2 हो जाता है, तो हम डायरेक्ट 10 की पावर 2 लगा देते हैं। तो ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। अब ये 10 की पावर 2 है ना नीचे वाला, ऊपर जाकर माइनस हो गया, तो 10 की पावर कितनी रहेगी, 3। ये तो हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। तो अगर आपने इसको उसमें करना है ना इशारिये में, तो फिर आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, या फिर ऐसा करें पॉइंट को 3 नंबर पिछले हैं, 1 2 3, तो जमा में पावर है तो 0 हम इस तरफ लगाते हैं। तो यहाँ आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे ना, फिर भी आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाए इसी का क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह का ये सेम स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। वो है जी रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स एंड राइट द आंसर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ज़मीन का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, इसे मीटर में तब्दील करें और जवाब को साइंसी तरकीब में लिखें। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। 6400 किलोमीटर रेडियस है ज़मीन का, ठीक है जी। इसको आपने चेंज करना है मीटर में। अब देखिए ये किलोमीटर है बड़ा यूनिट, और हमने इसको छोटे यूनिट में करना है, तो मीटर है छोटा यूनिट। तो बड़े यूनिट को जब छोटे यूनिट में करते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसमें डिवाइड करवाया था हमने, इसमें अब मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप इसको 1 किलोमीटर जो होता है ना, वो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो किलो ख़त्म हो जाएगा, एम आ जाएगा। के वैसे भी आपको पता है, जो के होता है वो 1000 होता है, 1K 1000। तो ये के की जगह पे 1000 आ गया, मीटर साथ आ गया उसके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 2 0 ये इसके और 3 0 ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम इसको करवा लेते हैं साइंटिफिक फॉर्म में चेंज। अब इसका पॉइंट हमने पहले के बाद लेके ना, जिसका पॉइंट नहीं ना होता उसका पॉइंट होता है एंड पे। यहाँ पे पॉइंट है इसका, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट मूव हुआ, 0 छोड़ देंगे तो 6 पावर लगा देंगे, 6.4 10 की पावर 6 मीटर। ले लीजिए, क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। अब इसके नेक्स्ट करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ गया। अब तीनों से एक जैसे क्वेश्चन है, इनमें से अक्सर एक पेपर में आ जाता है, ये एग्जाम्पल में से लिए गए हैं आपके, तो इसको आपने कर लेना ध्यान से। देखिए आपने इसको सवाल आपको नज़र आ रहा होगा, उसने कहा जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको ये लॉग की फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका रूल ये होता है कि ये इसको पढ़ा जाता है log बेस 5 25 इज इक्वल टू, तो ये जो बेस 5 है ना, ये इधर भी जाकर बेस ही हो जाएगी, ये 5 की पावर बन जाएगी 2, तो बन गया 5 5 25, बस ये इसका आंसर आ गया। इसको अगर हम देखें तो ये भी सेम होगा, ये 3 की पावर -2 बन जाएगी, और 3 की पावर -2 किसके बराबर होता है जी, ये इसको पहले आपने जिसने से कुछ ना 1 होता है ना, इसको उल्ट कर देना, 1 ऊपर ले आना, 3 नीचे ले आना, तो ये 2 जो होगा ये प्लस में चेंज हो गया, और ये बन गया 3 3 9। उसके बाद आ जाए जी इधर तीसरे पे। तीसरा भी बिल्कुल इजी है, इसी तरह ही है, 10 की पावर 3 बन जाएगी, इसने बेस ही रहना है बस। 10 की पावर 3 होती है, वो 1000 के बराबर होती है। देखें इतने आसान को ऐसे ना ये बच्चे छोड़ आते हैं, तो इनको आपने कर लेना अच्छे से रेडी। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 10 आ गया हमारे पास। ये भी उसी तरह ही था, उसी तरह 9 वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये 3 है ना, इसकी बेस है, 3 की पावर बन जाएगी क्या जी 2, 3 की पावर 2 इज इक्वल x प्लस 1। ये कितना बन गया 3 3 9 इज इक्वल x प्लस 1। इसको सीधा काट के लिख लें ऐसे, x प्लस 1 इज इक्वल 9,
और 1 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x का आंसर हमारे पास 8 आ गया। बिल्कुल छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आ जाए 11 वाले क्वेश्चन के। उसने कहा जी log 52.13 की आपने क्या करना है जी, ये लिखा हुआ है राइट ऑन दी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसका लॉग लेना आपने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए आपको मैं ये लॉग बुक देखनी पड़ती है, वो थोड़ा मुश्किल तरीका हो जाएगा आपके लिए, तो मैं आपको कैलकुलेटर से ये करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने इसका हासा मालूम करना है, हासा होता है CH, फिर आपने इसका मेंटीसा मालूम करना है, मेंटीसा इतना शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं इसकी। बाद में फिर आपने इसको log 52.13 इसका आगे आंसर लिख देना है। सिंपली मैं आपको क्या करता हूँ, देखिए आप कैलकुलेटर से लिखें log 52.13, ये आंसर आ गया हमारे पास। आंसर क्या है 1.7170, 70 के बाद 8 7 है, तो इसको 70 को भी 7 मान निकाल लें राउंड ऑफ करके। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी वैल्यू को लॉग लेते हैं ना, पहली वैल्यू उसका CH होती है, हासा होती है, और दूसरी जो पॉइंट के बाद वाली होती है वो मंटीसा होती है। तो इसमें आप ये मंटीसा अलग लिख लें। तो ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको ये करवा दिया है। आपको ग्राफ टेबल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले हासा लिखना है, मंटीसा लिखना है, और इसी वैल्यू को लॉग लेके आंसर लिखना है। आंसर को देख के फिर आपने CH अलहदा कर लेना। पॉइंट से पीछे जो होगा वो CH होगा। अगर इधर 0 आ जाएगा तो इधर भी 0 लिखेंगे आप, और पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यू इधर लिख दें आप। इस तरह के 3-4 सवाल हैं, कोई भी अगर आपको एक भी आ जाए तो आपने यही तरीका करना है। ओके जी। जी बच्चों आज जी एक सवाल हो रहा है हमारे पास, अब 12वां सवाल है। उसमें log x उसने दे दिया हुआ है 0.15 और 9.7 भी है लास्ट पे। ये log x उसने हमें दे दिया हुआ है, इसका अब हमने एंटी लॉग करना है, क्योंकि जब log x दे देगा तो फिर हमने इसका एंटी लॉग करना होगा। तो आपने क्या करना है, इसका भी पहले खासा लिखेंगे आप CH, फिर मेंटीसा लिखेंगे, और फिर नीचे आप लिखेंगे एंटी लॉग x का, फिर एंटी लॉग ये वैल्यू का 0.1597। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपको पता है ना जब भी आंसर आता है हमारे पास पहली वैल्यू CH होती है, दूसरी क्या होती है मेंटीसा होती है। इधर ही आपने इसका पहले अलहदा कर लेना है, हासा अलहदा कर लिया, मेंटीसा अलहदा कर लिया। अब आपने, मैं आपको टेबल यूज़ नहीं करवा रहा, वो लंबा काम हो जाएगा, बस कैलकुलेटर से आप कर लें। शिफ्ट दबाएंगे और लॉक दबाएंगे। शिफ्ट लॉक जब आप दबाएंगे ना, आपके कैलकुलेटर के ऊपर 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये एंटी लॉग है। फिर लिखेंगे 0.1597, आंसर निकाल देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.444। 4 दफ़ा लिख लें, 3 दफ़ा लिख लें, 2 दफ़ा लिख लें, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ये आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको करवा दिया। ये भी सेम ऐसे ही होगा, पहले आप लिखेंगे हासा मतलब कि CH, उसके बाद आप लिखेंगे मेंटीसा आ गया हमारे पास, उसका भी CH 4 हो गया और मेंटीसा हो गया 0.4236। और अब लिखेंगे आप एंटी लॉग किसका जी, log x का, यहाँ पर आप x लगा लें साथ, ठीक है। और फिर इधर एंटी लॉग लिखेंगे ये सारी वैल्यू 4.4236 x इज इक्वल, अब इसका भी शिफ्ट लॉग करें, शिफ्ट लॉग दबाएंगे, आपके पास आ जाएगा 10 की पावर फिर इस तरह 4.4236, जिसका आंसर हमारे पास आ गया जी 2652 और 1। ओके जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पॉइंट के बाद 61 है, तो इसको बेशक छोड़ दें, इतना भी लगा देंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर एक दफ़ा चेक ना कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ।
जी तो ठीक है, पॉइंट छोड़ दें आप, इसको राउंड ऑफ करके तो 2 लगा दें, ठीक है। ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट ही क्वेश्चन 13 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 13। इसका पहला पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है log 32 और नीचे है log 4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे log और 32 के ना आप इस तरह फैक्टर बना लें। 2 16 are 32, 2 8 are 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 2 3 4 5, ये 2 की पावर 5 बन जाएगी। और नीचे जो है 4 है ना, ये आपको पता 2 की पावर 2 बन जाएगी। और लॉग का रूल हमेशा ये होता है कि पावर पहले आ जाती है। 5 log 2 इसके हो जाएगी 2 log 2, पावर पहले आ गई है। log 2 से कैंसिल हो गया, 5/2 इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब ये भी सेम ऐसे ही है, ये तो ज़्यादा आसान है उससे। log 36 जो है ना, ये 6 की पावर 2 बन जाएगा और नीचे log 6 ऐसे ही आ जाएगा। इसकी पावर भी पहले ले आए, 2 log 6 और log 6। log 6 और log 6 कैंसिल हो गए, 2 इसका आंसर आ गया। बस जी, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं इसका अब। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इसके 4 पार्ट हैं, 2 मैंने रेडी किए हैं, 2 करते हैं ना, उसके बाद दूसरे करेंगे। 2 चीज़ें याद रखें, लॉग जब भी होगा प्लस को मल्टीप्लाई में करना है और माइनस को डिवाइड में चेंज करना है। बस ये 2 चीज़ें याद रखें। पहले देखिए लॉग आपने एक दफ़ा लगाना है, तो 5 × 20 × 24 × 25, 5 20 24 25, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो गया और माइनस की जगह पे क्या आ गया, डिवाइड आ गया। लॉग बस आपने एक दफ़ा लगाना है। अब आप करें 5 × 20 × 24 × 25, तो ये आ गया 60,000 डिवाइड 60। इसको 60 में डिवाइड करवा दें, 1000 आ गया। 1000 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। जितने ज़ीरो होंगे उतना आंसर आ जाता है। लो ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। 10,000 का लॉग लेंगे 4 आंसर आएगा, इनके 4 ज़ीरो होंगे, 5 ज़ीरो होंगे, 5 आंसर आता जाएगा इसका आपका। ये वाला भी सेकंड वाला भी सेम इसी तरह ही है। आपने बस इसमें एक और चीज़ है, पावर है। ये जब लॉग के पीछे वाली वैल्यू होती है ना, आपने वो अगली वैल्यू की पावर बना देनी है बस। इसमें भी लॉग एक दफ़ा लिखेंगे आप, 3 की पावर 2 प्लस को मल्टीप्लाई में कर दें, 4 की पावर 3 प्लस को मल्टीप्लाई में करवा दें, 5 की पावर 4, ये 6 की पावर 2 और ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। लॉग एक दफ़ा आ गया। 3 की पावर 2 ले लें, 9 हो गया। 4 की पावर 3 ले लें, 4 4 4 64। 5 की पावर 4 ले लें, 625 हो गया। और नीचे हो गया 6 6 36। ऊपर वाली तीनों मल्टीप्लाई कराएँ, 9 × 64 × 625, तो ये बन गया 3,60,000 डिवाइड 36। इसको 36 पे डिवाइड करवा दें, ये 10,000 आ गया। 10,000 का लॉग ले लें, तो 4 ज़ीरो है तो 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 हो गए, इसके 2 और करते हैं अब आगे। तो ये बच्चों 2 क्वेश्चन हमारे पास हो रहे हैं, इसके 3 और 4 14 के। तो ये भी उसी तरह ही होने हैं। लॉग पहले एक दफ़ा लिखेंगे आप, तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई 8। और ये डिवाइड है ना, माइनस होगा तो डिवाइड करवाना है, तो ये बन जाएगी 4 की पावर 1/2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉग 5 5 25 मल्टीप्लाई 4,
ये आप कर देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि 4 होता है 2 की पावर 2 के बराबर, इसलिए। तो ये आ गया 25 4 का कितना हो गया 100, ये 2 से कट गया, नीचे आ गया 2 log 50 हो गया। यानी कि आपने इसको 25 नहीं, हाँ मैं भी कह रहा हूँ आंसर को गलत आ रहा है, इधर 8 था, 8 करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया। 100 का लॉग लेंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे ये नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारे पास है जी log 200 प्लस को मल्टीप्लाई में करवा दें, बस सिंपल काम। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, 1000 का लॉग लेंगे 3 आंसर आ जाएगा। एक सवाल रह गया, आइए उसको करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा है, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। सॉल्व विदाउट यूजिंग दी लोगारिथम टेबल। टेबल इस्तेमाल किए बगैर इसको हल करना है, इनके लोगारिथम के जदूल के बगैर हल कीजिए। इसको सिंपली आपने ना ये करना है, बस देखिए ये स्टेप 1 होना है। 2.13 प्लस को मल्टीप्लाई में कर दें 0.354 मल्टीप्लाई 7 और माइनस को डिवाइड कर दें, बस। जब बगैर जदूल लगेगा तो फिर आपने इसको इतना ही करके छोड़ देना है। ये भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। लॉग एक दफ़ा लिखें 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, ये माइनस वाली हैं तो माइनस वाली दोनों नीचे आ जाएंगी। 2.391 और ये भी माइनस मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ गए 3.072। इनके प्लस वाली दोनों ऊपर लिखनी है और माइनस वाली दोनों नीचे मल्टीप्लाई करवा देनी है आपने। ये आंसर आ गया हमारे पास। लें जी, चैप्टर नंबर 6 जो है ये मैक्सिमम कोशिश की गई है आपको कवर करवाने की, और पेपर इंशाल्लाह आपका अच्छा ही होगा। ये सारा आप तैयार कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।